हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम में सही सीक्वेंस किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, आईपीएस पीओ एग्जाम हो या कोई और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो। तो जिसके आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है या क्वांट है, तो उसमें कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, इसकी सही जानकारी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमको स्टार्ट में सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो मिस्टेक आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो मिस्टेक है जिसको आपको नहीं करना होगा, अदरवाइज जो है एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ में सिलेक्शन आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में सही मतलब अप्रोच क्या है, मतलब सही क्वेश्चन सिलेक्शन का तरीका क्या है, उसको हम लोग देखेंगे कि किस सीक्वेंस में आप बेस्ट वे में आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज मैंने ऑलिव बोर्ड का एक लाइव मॉक अभी चल रहा है, उसको मैंने लिया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में इसके 40 क्वेश्चन है भाई, 40 मार्क्स है और 20 मिनट आपका सेक्शनल टाइम में। ठीक है, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट है। ठीक है, तो गाइज हमारा इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, तो इंग्लिश में हमको केयरफुल रहना होगा। और हमारा एम कितना रहना चाहिए भाई, मैंने पहले ही बता रखा है, इंग्लिश में कोशिश करो अगर मॉडरेट पेपर है तो 30 प्लस अटेम्प्ट हो जाए। तो गाइज अब हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टेस्ट को पहले अच्छे से पढ़ लेना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद चलो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे ही पेपर खुलेगा, खुलते ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने मत लगना, पहले 1-2 मिनट पेपर का ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है भाई, क्लोज टेस्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछा है, और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 7 ओके, 6 क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट पे है। उसके बाद मैच द कॉलम है। ठीक है, तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। चलो, मैच द कॉलम के 3 क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपका आरसी है। और हमेशा बच्चे मिस्टेक कुछ करते हैं कि इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। रीडिंग कंप्रीहेंशन को कभी स्टार्ट में सॉल्व मत करो, क्योंकि जैसे आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो 3-4 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप तक नहीं आंसर करोगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा। आप देखोगे 3-4 मिनट हो गया, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन में भी आप मिस्टेक कर सकते हो। इसीलिए रीडिंग कंप्रीहेंशन को पहले स्टार्ट में कभी भी सॉल्व मत करो। ठीक है, तो जनरली आरसी पे 7-8 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इस बार 40 मार्क्स का है, तो बेसिकली हो सकता है 2 आरसी भी आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आरसी पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना। ओके, आरसी के बाद अब और क्या है भाई, देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपके कितने सेंटेंस दिए, 5 सेंटेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले दिखना है पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट में सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो आरसी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को कभी स्टार्ट में सॉल्व मत करना। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या पूछा है। ओके, ये है 5 क्वेश्चन है आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। अब देखो, ये है हाईलाइट किया गया है और हमको रिप्लेस करना है, बेसिकली फ्रेज रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जो ये हाईलाइटेड वर्ड है इसको रिप्लेस करना, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। यही ओके, एरर वाला क्वेश्चन भी है, मतलब इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द पार्ट में कंटेन एरर, तो एरर हमको बताना है। चलो एरर वाले क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये देखो रॉन्गली स्पेल्ट वाला है। ठीक है, या मतलब कंटेक्चुअल सही नहीं है उसका वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट है या इनअप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, हमको वो चूज करना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल। चलो और देख लेते हैं, हम लोग पूरा पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। ओके ओके, देखो इसमें जो है फिर से आपका जो है ये जो हाईलाइट किया गया है, इसके जगह इसको रिप्लेस करना है, कौन सा कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है ये। चलो ये इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखो वर्ड यूजेज पे भी क्वेश्चन है भाई, एक वर्ड दिया गया है और 3 सेंटेंस में उसका यूजेज पे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो उसको देख लिया। ओके ओके, देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी है, आपको डबल फिलर है। ठीक है, हाँ तो ये आजकल मॉडरेट लेवल आ रहा है इंग्लिश, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल फिलर आ सकता है आपका। चलो डबल फिलर के है। तो गाइज देखो, हमने क्वेश्चन देख लिया, फिर से देखो लास्ट में रॉन्गली स्पेल्ड वाला क्वेश्चन है। तो गाइज हमने सारा क्वेश्चन देख लिया। अब इसमें है कि इंग्लिश सेक्शन में जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है उसमें बेस्ट सीक्वेंस क्या है सॉल्व करने का भाई। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो गाइज सबसे पहले जो है आप सेंटेंस फिलर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, इसको अटेम्प्ट करना। उसके बाद आप क्या अटेम्प्ट करोगे भाई, उसके बाद जो है आप वर्ड मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद क्या करोगे,
जो आपका ये सब कर लेना, एरर वाले जो क्वेश्चन है, एरर वाले क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना आप। तो मतलब क्या करोगे, पहले सेंटेंस फिलर कर लेना, फिर वर्ड स्वैप वाला जो वर्ड मिस स्पेल्ड है वो कर लेना, उसके बाद एरर वाले क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद जो है आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला देखा था ना क्वेश्चन, उसको कर लेना, तो वो कर लेना आप। तो देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कहाँ गया, उसको देख लेते हैं, ये जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट के बाद जो है वर्ड यूजेज वाला है उसको कर लेना, पहले ये सब कर लेना, उसके बाद जो है क्लोज टेस्ट में आना, आप ये जो क्लोज टेस्ट है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है पैराग्राफ में उसको करना, उसके बाद जो है आप आरसी करना, तो आरसी ऐसा भी नहीं कि एंड में करना, आरसी आप मिडिल में करना, जैसे मान लो 7-8 मिनट हो गए आपके, उसके बाद आरसी सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आरसी सॉल्व कर लोगे, उसके बाद लास्ट में जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला है, ये वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट है या पारा जंबल है, ये ट्रिकी होता है, तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। तो सीक्वेंस आपको गाइज एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले सेंटेंस फिलर करोगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपका वर्ड स्वैपिंग या वर्ड मिस स्पेल वाला है उसको कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो फ्रेज टेस्ट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला उसको कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो है आपका एरर वाला जो क्वेश्चन होगा उसको कर लेना, कौन से सेंटेंस में एरर है, उसके बाद क्या करना, क्लोज टेस्ट कर लेना, उसके बाद आरसी जो है वो कर लेना, रीडिंग कंप्रीहेंशन, और लास्ट में जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पारा जंबल के क्वेश्चन करना। तो गाइज देखो, इस बार जो आपका एसबीआई प्रो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 40 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, तो अगर आप इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और एक्यूरेसी भी आपकी सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस वे में सही तरीका है। कोई बच्चे आरसी या सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उनका स्टार्ट में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो मत करना। क्या करना भाई, पेपर मिलते ही पहले 1-2 मिनट क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेना सारे क्वेश्चन, उसके बाद आपके माइंड में आ जाएगा कि हम मेरा सही सीक्वेंस क्या है अटेम्प्ट करने का, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कैसा इंग्लिश का पेपर आता है। चलो इंग्लिश में हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग बेस्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है, ओके क्वांट है, ठीक है, तो क्वांट के भाई मेरे कितने, क्वांट का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स के, और टाइम कितना रहता है आपका, 20 मिनट्स रहता है, ठीक है। तो देखो फिर से देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेंगे 1-2 मिनट पहले। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई मेरा, ये बेसिकली आपको टेबुलर डीआई एक बोल सकते हो, ठीक है, उस पे क्वेश्चन है। तो देखो टेबुलर डीआई के आपके 5 क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। फिर देखो कैसलेट है आपका, और ब्लंडर ये करते हैं, कैसलेट से कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, कैसलेट से अगर स्टार्ट करोगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, तो कैसलेट से स्टार्ट मत करना, ठीक है। फिर से देखो आपका बार ग्राफ पे डीआई है, ये पूछा गया है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे जनरली 5 क्वेश्चन होता है डीआई पे, ओके। अब देखो फिर से अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके, देखो मिसिंग नंबर सीरीज है, तो ये अच्छी बात है, मिसिंग नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी पूरा देख लेते हैं पेपर। फिर से आपको मिसिंग नंबर है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, फिर से अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। देखो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आजकल पूछे जाते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल पेपर आता है, तो क्वांट में इस बार भी आ सकता है, क्वांटिटी कंपैरिजन वाला, 2 क्वांटिटी रहेंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर से अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मतलब डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है नियरली मोर देन 80% है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब तो आपको समझ में आ गया ना, मिसिंग नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज जो है उसको आप सॉल्व करोगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या सॉल्व करोगे आप, उसके बाद जो है आपको इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इजी मतलब क्या हो गया, जैसे आपको एवरेज है या परसेंटेज बेस है, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मिल जाए तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे मैं आप देखता हूँ कौन सा इजी हो सकता है, देखते हैं। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको, चलो ये तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको लास्ट में करना। तो जो इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है उसको कर लेना, उसके बाद डीआई पे आना। डीआई में जनरली जो इजी वाला डीआई होगा, जैसे मुझे लग रहा है जो पहला आपका डीआई था ये वाला थोड़ा इजी है, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेना। टेबुलर डीआई है, उसके बाद जो है ये बार ग्राफ वाला डीआई है ना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद आप जो मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करना, जैसे ये वाला है, इसको मतलब उसके बाद सॉल्व करना। तो पहले नंबर सीरीज, उसके बाद क्या सॉल्व करोगे, इजी वाला जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है वो, उसके बाद इजी वाला डीआई, फिर मॉडरेट वाला डीआई, उसके बाद जो मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है वो, उसके बाद जो है लास्ट में जो अब आपको टाइम बच जाएगा तो आप क्या सॉल्व करोगे भाई, जो कैसलेट पूछा गया था मेरा, ये वाला कैसलेट है,
इसके लिए आप लास्ट में टाइम निकाल के रखना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रखना और क्वांटिटी कंपैरिजन को भी थोड़ा मतलब कोशिश करना स्टार्ट में सॉल्व नहीं करने की। देखो इस क्वांटिटी कंपैरिजन जो वाला आपका 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसको भी क्या करोगे आप, कोशिश करोगे लास्ट में सॉल्व करने की, ठीक है। तो कैसलेट के पहले जैसे ये क्वांटिटी कंपैरिजन है, तो इसको भी बाद में सॉल्व करना, स्टार्ट में ये फंस जाओगे। नंबर सीरीज से स्टार्ट करना, फिर इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, फिर इजी डीआई, फिर मॉडरेट डीआई, फिर मॉडरेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, और लास्ट में जो है क्वांटिटी कंपैरिजन वाला, और फिर जो है कैसलेट जो है वो लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो 30 में से 20 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो ब्लंडर बच्चे करते हैं कैसलेट और डीआई से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, वरना जो है आप फंस जाओगे और आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो गाइज आप देख लेते हैं रीजनिंग सेक्शन में उसमें क्या है मेरा बेस्ट सीक्वेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो गाइज अब आते हैं हम लोग रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स है 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट टाइम रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रीजनिंग में तो और भी आपको समझदारी के साथ आंसर करना होगा। पजल अरेंजमेंट से कभी भी सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, ये जो है सबसे बड़ा ब्लंडर है रीजनिंग में। जो भी बच्चे पजल अरेंजमेंट में बहुत अच्छे रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो फंस सकते हो भाई। अगर 3-4 मिनट आपका वेस्ट हो गया तो उसके बाद आप बहुत नर्वस हो जाओगे, ठीक है। तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1-2 मिनट क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेंगे। देखो जैसे ये 8 पर्सन वाला इस मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वाला पजल है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फिर से देखो आपको मंथ डेट वाला पजल लग रहा है, तो अभी इसको बस देख रहे हैं हम लोग क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर से आपका 7 मैन्युफैक्चरर है, वेरिएबल वाला पजल है, ठीक है। दो जनरली आपको प्री में 2 वेरिएबल वाले मैक्सिमम पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर देखो पजल की भरमार है आपको। प्रीवियस जब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हुआ था तो 80 मतलब 30 में से 25 क्वेश्चन जो है पजल अरेंजमेंट के थे। मोर देन 80% क्वेश्चन जो थे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर 2025 में पजल अरेंजमेंट के थे। तो इस बार भी आपको 30 में 20 प्लस क्वेश्चन तो पजल अरेंजमेंट के रहेंगे ही, ठीक है। मॉक में भी इसमें पजल अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनइक्वालिटी वाला होता है, ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट में सॉल्व कर लेना। देखो इसके 3 क्वेश्चन है तो फटाफट बन जाएंगे, और ये 1-2 मिनट में आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना स्टार्ट में। अब ये मिसलेनियस वाला जो होता है ये भी इजी होता है, इसको भी कर लेना आप, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट वाला रहता है। अब देखो फिर से ये जो है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है। तो देखो जब वो मिसलेनियस और इनइक्वालिटी कर लोगे उसके बाद ये डायरेक्शन डिस्टेंस कर लेना, ये भी थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इसके भी 3 क्वेश्चन रहते हैं। फिर से देखो ये आपको वर्ड अरेंजमेंट पे मिसलेनियस का इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेना। उसके बाद देखो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन कोशिश करना स्टार्ट में कर लेने की। उसके बाद आपको आ गया डाटा सफिशिएंसी, इसको मत करना अभी अटेम्प्ट, इसको रुक जाना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या इनइक्वालिटी और मिसलेनियस के इजी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस वाला कर लेंगे, फिर ब्लड रिलेशन रहेगा वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पजल चुनेंगे कौन सा इजी पजल है, ठीक है। जैसे ये 8 पर्सन वाला है, जनरली जिस जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पजल है उसको पहले सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग है तो ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको चूज कर लेना। अगर जो है मंथ डेट पजल आपकी स्ट्रांग है तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी थोड़ी चैलेंजिंग पजल लगती है, जैसे ये बॉक्स बेस्ड पजल बहुत की स्ट्रांग होती है, तो उसको सेलेक्ट पहले कर सकते हो, ठीक है। तो इजी लेवल पजल फिर मॉडरेट लेवल पजल ऐसे सेलेक्ट करना, जो आपको इजी लगेगी उसको पहले सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइज देखो सीक्वेंस क्या हो गया, पहले जो है इनइक्वालिटी वाला, फिर मिसलेनियस की इजी क्वेश्चन, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन, फिर पजल में जो इजी वाला पजल है उसको, और फिर जो मॉडरेट लेवल पजल है उसको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो पजल अरेंजमेंट की तो भरमार रहेगी भाई क्वेश्चन में, तो पजल अरेंजमेंट से बच तो नहीं सकते हो, लेकिन पहले जो आपको इजी वाला पजल रहेगा, जो आपकी स्ट्रॉन्ग पजल है, जो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जल्दी सॉल्व कर पाओगे, उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा मॉडरेट जो थोड़ा डिफिकल्ट पजल है उसको सेलेक्ट करना। तो गाइज ये है जो है आपका प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश में कभी भी रीडिंग कंप्रिहेंशन, पारा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट से एग्जाम का शुरुआत मत करना। और क्वांट में क्या है, डीआई कैसलेट से कभी भी स्टार्ट मत करना, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट मत करना, ठीक है। और जो है आपका रीजनिंग में कभी भी पजल और अरेंजमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत करना। नो मैटर हाउ मच यू स्ट्रांग, आपकी पजल कितनी भी स्ट्रांग हो, हमेशा जो है इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, मिसक्लेनियस के जो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज है, उसको स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद जब पहले 2-3 मिनट में आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, उसके बाद पजल मूव करना, पजल में भी जो इजी पजल है उससे स्टार्ट करना, फिर मॉडरेट लेवल अटेम्प्ट करना, ठीक है।
तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर सीक्वेंस कमिंग एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब आने वाले टाइम में मैं आपको मेंस की भी बताऊंगा प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। इसके अलावा मैं आईपीएस पीओ प्री और मेंस की भी बताऊंगा आपको कि बेस्ट सीक्वेंस अटेम्प्ट क्या है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको जो मैंने सीक्वेंस बताया ये आपको कैसा लगा, और आप बताना कि आपका सीक्वेंस क्या होगा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना कि आपकी जो है कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हो वो मुझे बताना, ठीक है। तो गाइस चलो, अब होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कमिंग एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही सेलेक्ट करने में इन द रियल एग्जाम, क्योंकि वही मैटर करता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हो लेकिन सही क्वेश्चन स्टार्ट में सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप क्या होगा, नंबर आपको कम आएगा। और अगर आप सही सिलेक्शन करते हो क्वेश्चन का तो आपके अटेम्प्ट भी बढ़ जाएंगे और एक्यूरेसी भी हाई रहेगी, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट।